तो जो प्रकृति की बात हम कर रहे थे कि शरीर की कुछ प्रकृतियां हैं। वात पित्त कफ के कम्बिनेशंस हैं। वात मतलब हवा, विंड, पित्त मतलब फायर, कफ मतलब वाटर। तो ज़्यादातर जो देखने में आता है वो पित्त वात होगा या पित्त कफ होगा या वात कफ होगा। इन तीन के कॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। जैसे दीपक चोपड़ा कहते हैं, मेरे को उनकी अप्रोच काफ़ी सही लगती है। काफ़ी फ्लेक्सिबल है शरीर। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसी ही है, और बहुत वेरिएशंस भी हैं उसमें। काफ़ी कुछ चीज़ें पचा लेता है, मतलब आप ये खाएं वो खाएं, ठीक है, उसके अनुरूप नहीं है, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लेता है काफ़ी हद तक। इसमें एक चीज़ और है कि जैसे बच्चा है 0 से लेकर 13-14 साल तक, उसमें कफ के ज़्यादा लक्षण है। उसकी अपनी प्रकृति तो है ही है, लेकिन कफ से वो ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। कफ दोष ज़्यादा हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है। और जो जवानी है 14-15 से लेके और लगभग 38-40-45 तक, उसमें पित्त प्रकृति ज़्यादा हावी नज़र आती है अपनी प्रकृति के अलावा। मतलब वो पित्त दोष हो सकते हैं या उसका डाइजेशन ठीक रहता है लगभग, चाहे वो वात पित्त है, चाहे वो कफ पित्त है, चाहे वो पित्त कफ है। और बुढ़ापे में वात के दोष ज़्यादा हो सकते हैं। 45 से ऊपर वात के दोष ज़्यादा हो सकते हैं। अपनी प्रकृति तो वही रहेगी। अब मानसिक प्रकृतियां भी हैं। तो 3 मानसिक प्रकृतियां हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये आपने सुना होगा। तो सात्विक प्रकृति का मतलब क्या हो गया कि वो व्यक्ति जो शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जी रहे हैं, योगा मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं, जो 5 शील का पालन कर रहे हैं, जिनकी यात्रा सत्य की तरफ है, जो कम रिसोर्सेज में काम चलाने की बात करते हैं, जो प्लेनेट अर्थ की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं कि भाई ख़राब हो रहा है, इसको बचाओ, वो तो है सात्विक प्रकृति। ये लोग अपने खाने में भी, अपने खाने का भी ख्याल रखते हैं, अपने सेहत का भी ख्याल रखते हैं, कहाँ रहना है उसका भी ख्याल रखते हैं। तो ये तो होगी सात्विक प्रकृति। तो ये मेडिटेशन करने वाले, थोड़े अंतर यात्रा करने वाले। दूसरी राजसिक प्रवृत्ति, तो ज़्यादातर केसेस में आजकल या तो राजसिक प्रवृत्ति है या तामसिक प्रवृत्ति है। तो सात्विक प्रकृति बहुत कम है। तो जो ध्यान वाले हैं, मतलब समझ लीजिए आप कि वो सात्विक प्रकृति की तरफ है। राजसिक प्रकृति यानी राजा, जैसे नाम से लग रहा है कि जो थोड़ा दिखावा करता है, ऐसा घर होना चाहिए, बहुत बढ़िया घर होना चाहिए, थोड़ा बहुत शील को तोड़ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंसा भी कर लेगा, चोरी भी कर लेगा, व्यभिचार भी कर लेगा, झूठ भी बोल लेगा। हो सकता है इतना ना भी करे उस हिसाब से, लेकिन दिखाने वाला, पैसा होना चाहिए, शोहरत होनी चाहिए, खाना भी उसी तरह का, थोड़ा सा मांसाहार होगा, और चीज़ें होंगी जो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। हंटिंग भी कर लेगा, वो भी राजसिक प्रवृत्ति है कि हाँ अभी भी हंटिंग होती है, हालांकि इलीगल है, फिर भी होती है। वो राजसिक प्रवृत्ति। और तामसिक प्रवृत्ति, तम का मतलब अंधेरा, अंधकार में है, न तो उसको कुछ पता है, उसको आप ध्यान करेंगे तो उसको पता भी नहीं होगा। खूब खाएगा, खूब मोटा हो जाएगा, आलसी होगा, कुछ काम करने वाला नहीं होगा, शराब में धुत रहेगा जहाँ मिल गई, सुल्फा पी लेगा जहाँ मिल गई, ऐसे गाली देने वाला। शील का उसको पता भी नहीं होगा कि शील होता क्या है। शील का पालन तो दूर की बात है, वही लोट पलोट लगाया जा रहा है। जैसे जैसे कभी आप सुअर को देखना तो कीचड़ में घुसता रहता है, कीचड़ में, तो क्या है यार, इधर कीचड़ में वही लोट पलोट लगाता है। तो ऐसे व्यक्ति हैं तामसिक। तो अब इसमें जो खास बात है वो ये है कि शरीर की प्रकृति को तो समझना है, क्योंकि इसको आप बदल नहीं सकते। जो प्रकृति माँ बाप से मिल गई, और माँ बाप के अलावा
एक चीज़ और काउंट करती है, या कुछ और चीज़ें हैं। जैसे एक तो आप कहाँ रहते हैं। अब गर्म जगह रहने वाले का शरीर थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसका खान पान भी थोड़ा अलग हो जाता है। ठंडी जगह रहने वाले का खान पान भी अलग होता है, शरीर भी अलग तरह का होता है। जो बीच बीच के इलाके में ना तो बहुत गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, उसका शरीर अलग होता है। अब जैसे साउथ में आप जाएंगे तो खाने के बाद छाछ पीते हैं, मट्ठा, बटर मिल्क पीते हैं, और वो रात को भी पी लेते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब अगर आप इस तरह के माहौल में हैं जहाँ ठंडा है और रात को आप छाछ पियेंगे तो सबको सूट नहीं करेगा, और पीना भी नहीं चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से आखिरी भोजन छाछ या दही होना भी नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि गर्म है। यहाँ नहीं होगा, यहाँ ठंडा है। यहाँ आप गरम मसाले का प्रयोग कर सकते हैं काफ़ी सारे, दक्षिण में इतना नहीं कर सकते। हालांकि वो एक रसम बनाते हैं जो मसाले का ही एक वो होता है, पेय होता है, मतलब ठंड गरम पीते हैं उसको, और मसाले का पानी होता है एक तरीके का वो। तो वो कहते हैं कि डाइजेशन के लिए ठीक है। लेकिन अब बहुत अगर गर्म चीज़ें जैसे अदरक है या और चीज़ें हैं तो शायद सूट ना करे सबको। तो शरीर की प्रकृति को तो हमको समझना है, उसके हिसाब से अपने कार्यकलाप करने, उसके हिसाब से अपना भोजन लेना है जो शरीर को सूट करता है, जो नहीं करता उसको नहीं लेना, अवॉइड करना है। लेकिन जो मन की प्रकृति है उसको हमको बदलना है। तो चाहे आप सात्विक प्रकृति के हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप राजसिक प्रकृति के हैं या तामसिक प्रकृति के हैं तो इसको बदल के सात्विक करना है, ये हमारे हाथ में है। तो मन की प्रकृति बदलना हमारे हाथ में, शरीर की प्रकृति हम बदल नहीं सकते, उसको समझना है और उसके हिसाब से चलना है। तो ये एक की पॉइंट है। जैसे बनते सारिपुत्र से कोई पूछते हैं कि बनते जी जो आप कह रहे हैं कि चित्त है, मतलब मन है, माइंड है, और प्रज्ञा है, विजडम है, तो क्या ये अलग अलग हैं कि एक ही हैं? बोले नहीं, हैं तो ये एक ही, लेकिन चित्त को समझना पड़ता है और प्रज्ञा को डेवलप करना पड़ता है। प्रज्ञा ऐसे नहीं आ जाएगी। कोई कहते हैं कि अच्छा जी ये तो बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना हम कि गॉड गिफ्ट है, जैसे संगीत में कई बार कहते हैं कि तो गॉड गिफ्ट है भाई, इसको तो विरासत में मिला है। तो ऐसे प्रज्ञा नहीं मिलती विरासत में, प्रज्ञा डेवलप करनी पड़ती है, प्रज्ञा को का विकास करना पड़ता है। लेकिन चित्त तो है ही, चित्त का क्या विकास करना, चित्त तो वही है। चित्त को समझना पड़ता है, और चित्त को समझना ही एक तरह से प्रज्ञा के विकास का आधार है। जब हम चित्त को समझना शुरू कर देते हैं और ये समझना शुरू कर देते हैं मेरे लिए क्या ठीक है, मैं कैसे सही आचरण करूं, मैं कैसे सात्विक बन जाऊं, वहीं से आप अपनी प्रवृत्ति बदल सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ आ गया कि भाई मेरा शरीर कैसे काम करता है, इसमें क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि सबके साथ दिक्कतें आएंगी। जो पंच स्मरण है ना कि जरा अधम्मो जरा अंगनाती, तो मतलब कि बुढ़ापा भी आएगा, बीमारी भी आएगी, मृत्यु भी आएगी, प्रियों से बिछुड़ना भी होगा, अप्रियों से मिलना भी होगा, और अंत में कहा कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म की हम संतान है, कर्म ही हमारा भविष्य तय करेगा। तो ये शरीर के स्तर पर हमको जागरूक रहना है कि हमको क्या करना है, लेकिन वो तय कौन करेगा? तय करेगा मन। तो जैसे मन होगा उसी तरह के आपके एक्शंस होंगे। जैसे बुद्ध कहते हैं ना उसमें धम्म पद में, मनोपबंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया, कि मन ही प्रधान है। जैसे मन होगा उसी तरह का आपको एक तो फल मिलेगा, लेकिन उसी तरह आप अनुभव करेंगे। अगर तो बहुत दुष्टता से आप व्यवहार करेंगे तो आप भी सबसे पहले आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो गलत है, और आपको उसका कष्ट मिलेगा, भले आप न पहचान पाएँ उसको। और अगर आप प्रसन्न मन से कुछ काम करेंगे तो आपको एकदम खुशी मिलेगी, नहीं तो आपको दुख मिलेगा। तो मन प्रधान है। तो यहाँ शरीर को तो समझना है और मन को बदलना है।
तो अगर आप तामसिक प्रवृत्ति आप अपने में पाते हैं थोड़ी बहुत, जैसे थोड़ा आलसी होना भी थोड़ा बहुत तामसिक है हालांकि आलस बहुतों में होता है, मेरे में बहुत था। गुस्सा करना, पड़े रहना, ऊट पटांग खाना, आजकल जंक फूड बहुत है तो जंक फूड से भी तमस ज़्यादा आएगा। ढाबे का रोज़ रोज़ खाना भी उससे भी तमस ज़्यादा आएगा। बहुत ज़्यादा तेल वाला खाना उससे भी तमस ज़्यादा आएगा, तो वो आप थोड़ा कम कर सकते हैं। राजसिक प्रवृत्ति है तो उसको भी आप कम कर सकते हैं और आप सात्विक प्रकृति की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सात्विक प्रकृति कैसे आएगी? जब आप थोड़ा बहुत योगा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा वॉक्स के लिए जाएंगे, थोड़ा अपना खान पान का ख्याल रखेंगे, कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, ध्यान करेंगे, शील का पालन करेंगे, प्रज्ञा का विकास करेंगे, तो आप सात्विक रास्ते पे हैं। और जब आप सात्विक रास्ते पे चलेंगे तो आपका शरीर का भी ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि शरीर का इम्बैलेंस कहाँ हो रहा है? जहाँ आप ये तो ज़्यादा खा रहे हैं, ये तो आप ऐसा भोजन खा रहे हैं कि जिसका कॉम्बिनेशन गलत है। आयुर्वेद में उसकी एक टर्म है, मेरे को याद नहीं आ रही, विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार तो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं। अब बहुत सारे इन लोग बनाते हैं चीज़ें जो प्रोसेस फूड हैं, क्या पता अब क्या क्या है उसमें, और किस तरह का तेल है, किस तरह का क्या है, हम खाए जा रहे हैं, तो गलत होगा। तो आप खुद बनाइए खाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस फूड कम खाइए, उससे आपका शरीर ठीक रहेगा, लेकिन उससे आपका मन भी ठीक रहेगा। ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं। अगर सात्विकता की तरफ जाना है तो खाना भी थोड़ा सा सात्विक करना पड़ेगा। इसमें की ये है, खाना भी ऐसे लेना पड़ेगा कि जो उसको मदद करे। अब अगर आप बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं, इस तरह का भोजन करते हैं, बहुत ऑयली, बहुत तला हुआ, चलो कभी कभी तला हुआ मतलब कभी खा सकते हैं। जैसे अब कहीं भंडारा था, अभी एक दोस्त आए थे, मैंने कहा खाना खाओ, हालांकि वो सब्जी भी लेके आए थोड़ी, बोले हम तो आज भंडारा खा के आए। कभी कभी के हम चले जाते हैं, जब गांव में होता तो जाना पड़ता है एक्चुअली। मैंने कहा ठीक है, तो कभी कभी खा लो, लेकिन अगर आप अक्सर खा रहे हैं तो वो भी फिर दिक्कत करेगा। तो कैसे भोजन है, क्या आहार व्यवहार है, उससे हमारी मानसिक प्रकृति भी बदलेगी। तो सात्विक रहें, चाहे आपके शरीर की प्रकृति कैसी भी है, आप उसको सात्विकता की तरफ ले जा सकते हैं और मन की प्रकृति को आप उसके हिसाब से बदल सकते हैं। तो ये की पॉइंट्स हैं, और आप बताना कैसा लगा, प्रश्न करना। तो इस तरीके से आप तमस से और रजस से सत्व की तरफ बढ़ सकते हैं।